अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया वैस है। मैं एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन नूर हॉस्पिटल रिंग रोड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसके लिए बहुत सी औरतें कंसर्न हैं कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराना बेबी और मदर दोनों के लिए सेफ है या नहीं। सबसे बड़ी बात ये एक मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से हार्मफुल रेडिएशंस एक्सपोजर होते हैं और बाद में बच्चों की एनॉमलीज का कॉज बनते हैं। अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन नहीं बल्कि साउंड वेव्स होती हैं जिससे हम डायग्नोस्टिक इमेजेस हासिल करते हैं। ठीक है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरेज, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर पेशेंट का बहुत ज्यादा होता है और अनटिल अनलेस प्रेगनेंसी में कोई ऐसी इंडिकेशन ना हो कराने की, ये तीनों चीजें प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती हैं। हाँ, अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। दूसरा, पेशेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न ये होता है जो हम अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसे कि हम साइंसी लैंग्वेज में ट्रांसविजाइनल स्कैन कहते हैं, वो हमने कराया डॉक्टर साहिबा, उसके बाद या तो हमें ब्लीडिंग शुरू होगी या हमारा मिसकैरेज हो गया। यहाँ मैं बात क्लियर करती चलूं, टीवीएस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने की। प्रेगनेंसी एंड गायनेकोलॉजिकल बहुत सी चेंजेस हम सिर्फ और सिर्फ टीवीएस में डिटेक्ट कर सकते हैं जो आम स्कैन के अंदर नहीं होती। लिहाजा ये भी मैं क्लियर करती चलूं, टीवीएस किसी भी सूरत से मिसकैरेजेस का बाइस नहीं बनती। तीसरा, उन पेशेंट का क्वेश्चन जो बहुत दूर दराज इलाकों में है, जो एंटीनेटल कराने या वैसे नॉर्मली डेली डे टू डे लाइफ में चेकअप के लिए नहीं आ सकते, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हमें कितनी दफा एक प्रेगनेंसी में आके अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। सबसे पहले आप प्रेगनेंसी में उस टाइम आए जब आपने घर में आपके दिन ऊपर हुए, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, सबसे पहले आकर ये प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड जैसे ही आपके दिन ऊपर हो माहवारी के, आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करें, वो पॉजिटिव आया, आप उसी टाइम हॉस्पिटल आके अपनी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि वो जो पहला अल्ट्रासाउंड हम करते हैं उसमें ये कंफर्म हो जाता है आइदर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर की है, खुदा ना खास्ता ट्यूब की प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि विमेन जो है वो फौरन आकर अपना स्कैन नहीं कराती, इसी उसमें रहती हैं कि हम 2 महीने 3 महीने के बाद जाके पहला अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। तब तक अक्सर पेशेंट हमारे पास 1.5 मंथ्स पे 2 मंथ्स पे रप्चर्ड एक्टोपिक या जो ट्यूब का हमल जो फट चुका होता है उसके साथ शॉक में रिसीव होते हैं, जो आगे जाके पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का कॉज बन सकता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए बच्चे की दिल की धड़कन आने के लिए तकरीबन 1.5-2 महीने में। ठीक है, इससे पता चल जाता है खुदा ना खास्ता मिसकैरेज या ब्लाइटेड ओवम या इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है। ठीक है, तीसरा अल्ट्रासाउंड आप कराएं जिसको हम डिटेल्ड एनॉमली स्कैन कराते हैं, जिसमें बच्चा अंदरूनी सारा अल्ट्रासाउंड, बच्चे का बाहर से बच्चे की साख्त कैसी है, बच्चे का दिमाग बना नहीं बना, बच्चे का दिल डेवलप हो गया नहीं, गुर्दे, जिगर, बच्चे की हाथ पांव की उंगलियां, वो सारा कुछ, और अल्लाह ना करे कोई एनॉमली अगर बच्चे में किसी भी किस्म की हो, वो उस एनॉमली स्कैन पे डिटेक्ट हो जाती है। चौथा अल्ट्रासाउंड ऑफ 28 से 30 वीक्स के बीच में कराएं, जिसमें हमें एटलीस्ट ये पता चलता है अगर 28 या 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी आ रही है, आइदर बच्चा उस लिहाज से ग्रो कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा जो होता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है बच्चों में, यानी कि जितना 28 या 30 हफ्ते का बच्चा होना चाहिए, बच्चे के पैरामीटर्स उससे कम है या बच्चे का पानी कम है। आप 28 या 30 हफ्ते के दौरान जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उससे ये अंदाजा हो जाता है कि जो बच्चे के पैरामीटर्स 28 या 30 हफ्ते के लिहाज से आने चाहिए, जितना लाइकर वॉल्यूम जिसको हम बच्चे के गिद्द का पानी कहते हैं वो हो, उतना मौजूद है या नहीं। प्लेसेंटा, ठीक है, ओवल जिसके जरिए माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन जाती है। ठीक है, बेसिकली इसमें ये पता चल जाता है कि कोई प्रोसेस किसी तरीके से रुका हुआ तो नहीं है। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी जैसे खुदा ना खास्ता अगर बच्चे में कोई नॉर्मली है या मदर को शुगर है तो बच्चा पैरामीटर्स में
ज्यादा आता है या बच्चे के गिर पानी ज्यादा होता है। 28 या 30 हफ्तों के लगभग जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें हम ये सारी चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं। 5वां अल्ट्रासाउंड जो है कम से कम आप 36-37 हफ्ते या 9वें महीने के शुरू में भी करा सकते हैं, जिसमें पता चले कि बच्चा सीधा है, उल्टा है, तिरछा है, ठीक है, बच्चे का पानी कैसा है, ठीक है। इससे जो है ना आपकी डिलीवरी को की डेट या चीजें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ये 5 अल्ट्रासाउंड स्कैन्स मैंने उन लोग खवातीन के लिए ज्यादा बेहतर बताए हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आकर अपना एंटीनेटल नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, जिनको ये आगाही नहीं है कि प्रेगनेंसी में कब कब आकर चेक कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड के पर्पस क्या है, ठीक है। बाकी आपकी जो कंसल्टेंट हैं या जो भी आप गायनोकोलॉजिस्ट जहां आप या वो हॉस्पिटल जहां आप दिखा रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर प्रेगनेंसी में कोई पेचीदगी है वो उसके मुताबिक आपको फॉलो अप का बताती रहेंगी।